दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखो अभी के टाइम स्टॉक के अंदर 2% की गिरावट देखने को मिल रही है एंड इस गिरावट को देखते हुए कई भाइयों के कमेंट देखने को मिले, क्या भाई फिर से 50 का लेवल टूटेगा या अगेन हमें 60 रुपए की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। देखो भाई जो ये गिरावट है मैंने आपको पहले ही कल के वीडियो में प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि देखो अभी के टाइम स्टॉक भाग चुका है, मतलब यहाँ पे कम से कम स्टॉक में 20-22% की तेजी आई है एंड इसी तेजी के साथ हम जैसा कि अगर पुराना इतिहास उठा के देखें, जब स्टॉक 20-22 रुपए से तेजी दिखा रहा था, नॉन स्टॉक 40 के आसपास आया था, तो कंटिन्यू सर्किट नहीं लगे थे। स्टॉक दोस्तों 10-15% की तेजी दिखाता था, उसके बाद हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती थी। बट इस गिरावट के अंदर सबसे मेन फैक्ट आपकी वॉल्यूम है। देखो कल हमने देखा कि 15 करोड़ की बड़ी वॉल्यूम थी एंड उस वॉल्यूम में से कम 60% माल ऐसा था जो डिलीवरी में गया है। ऑलरेडी फॉर 40% हमें यहाँ पे ट्रेडेबल क्वांटिटी देखने को मिली है। मेन पॉइंट आज अगर देखोगे दोस्तों एसएम स्टेज 2 में इसी गिरावट के अंदर ओनली फॉर 5 करोड़ 58 लाख की टोटल वॉल्यूम रही है। खींच के मान लो 6 करोड़ की वॉल्यूम है। और बता दूं मैं कल से 50% वॉल्यूम यहाँ पे डाउन है, 50 से भी ज्यादा और अराउंड 55 फिर 60% के आसपास वॉल्यूम आज डाउन है, जो कि सीधा संकेत कर रही है कि गिरावट में अभी के टाइम बेचने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ से बैक टू बैक सर्किट लगते हैं तो एसएम से भी बाहर ये नहीं हो पाएगा। ब्रोकरेज वाले ही कितने टारगेट दे रहे, बट जब तक बड़े बायर यहाँ पे नहीं आएंगे, बड़ा प्लेयर नहीं चाहेगा, तब तक ऊपर नहीं जाएगा। करंट टाइम पे बड़ा प्लेयर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रेगुलर कर रहा है एंड आज भी अगर देखोगे तो दोस्तों 2% की गिरावट है। इस गिरावट में हमें जो डिलीवरी है वो हायर लेवल की देखने को मिल रही है और अराउंड 64%, 65% तक की डिलीवरी यहाँ पे नजर आ रही है। सुज़लोन एनर्जी के अंदर अभी के टाइम 1% भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक में पोटेंशियल है एंड ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अभी के टाइम देखो मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे। आज 5 करोड़ की वॉल्यूम है, 5-6 करोड़ की वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं, गिरावट इसलिए कम है। अगर इसी के उल्टे साइड तेजी होती तो हमें ये अभी के टाइम 7-8 करोड़ की वॉल्यूम प्लस देखने को मिलती है। मेन पॉइंट यहाँ से क्या कितनी गिरावट होगी, देखो ब्रेकआउट हुआ था कल एंड ब्रेकआउट के ऊपर कल क्लोजिंग थी एंड यहाँ पे स्टॉक ने रीटेस्टमेंट भी ले रहा था एंड वो रीटेस्टमेंट भी हमें दिखेगा एंड रीटेस्टमेंट के बाद ही 60 रुपए तक के टारगेट दिखेंगे। और वो दोस्तों रीटेस्टमेंट के आज इस गिरावट को आप कह सकते हो चांस है कि कल अगेन रिवर्सल ये दे दे। जैसा कि डाटा अगर रिटर्न देखोगे एसएम 2 में है, आने वाले दोस्तों एक मंथ के अंदर एसएम से भी पूरी तरह से फ्री होता हुआ देखने को मिलेगा एंड स्टॉक की मेन पॉइंट की भाई सर्किट लिमिट भी बढ़ जाएगी, 20% के आसपास के सर्किट लिमिट स्टॉक की चली जाएगी। उसके बाद स्टॉक का जो पूरा खतरा है वो कम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमें अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। एंड भाई जो स्टॉक की यहाँ पे सर्किट लिमिट है ना 20 रुपए के बाद, ठीक है ना, 20 रुपए के बाद पहली बार होगा कि स्टॉक की सर्किट लिमिट बढ़ने वाली है। इससे पहले अगर देखोगे तो भाई एसएम स्टेज में इसको डाल दिया गया था, उसके बाद ये समय होने के बावजूद ये भाग रहा था। तो अभी के टाइम डरना बिल्कुल भी नहीं है, टाटा बहुत पोटेंशियल डाटा है, क्योंकि देखो 64% डिलीवरी का आना बहुत बड़ा संकेत है एंड वही 35 लाख अभी के टाइम बायर है एंड 1 करोड़ 82 लाख में सेलर नजर आ रहे हैं। अभी तो कई लोग डर रहे हैं कि भाई क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे रहेंगे। देखो करंट टाइम पे 104 का स्टॉक का पी चल रहा है, वही इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग बता दूं मैं तो अभी भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री का स्टॉक आपका 110 रुपए के आसपास दिखता है, तो यहाँ से कम 1-2% अभी भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। ओनली फॉर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयर ना इंडस्ट्री पी से ज्यादा लेवल पे ट्रेड करते हैं। मान लीजिए इंडस्ट्री पी 100 का ना तो ये दोस्तों कम से कम 140-30 के पी पे रहते हैं हमेशा, ये नीचे नहीं आते, क्योंकि ये आउटफॉर्म इंडस्ट्री पी को आउटफॉर्म करते रहते हैं एंड इनकी लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा किया जाता है। अब मेन चीज आप समझो, पूरे दिन यहाँ पे पॉजिटिव था एंड एंड मोमेंट पे यहाँ पे हमें टूटता हुआ देखने को मिला, कोई भी करंट टाइम पे नेगेटिव अपडेट नहीं है। रही बात रिजल्ट की दोस्तों, देखिए अभी के टाइम अगर रिजल्ट की बात करूं मैं तो देखो पी चल रहा है स्टॉक का अराउंड 102 का, 72,000 का मार्केट के पास चुका, बुक वैल्यू 3 रुपए के आसपास जा चुकी है। डिविडेंड कंपनी करंट टाइम पे पे नहीं करते हैं, बड़ा कंसोलिडेट कर चुका है, कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद करंट टाइम में तेज देखने को मिल रही है एंड कंपनी लगभग भाई डेथ फ्री हो चुकी है। डेथ फ्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ब्याज है वो भी अब हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट अगर इस क्वार्टर की बात करूं मैं तो देखो अदर इनकम पिछले क्वार्टर में माइनस चली गई थी, अगर इस क्वार्टर में पॉजिटिव आती है 10-5 करोड़ भी, तो और दोस्तों पिछले क्वार्टर से 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ऐसे ही ज्यादा जुड़ जाएगा, पिछले क्वार्टर में माइनस गई थी। इसी के साथ जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 16 का है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता है वही यहाँ से 20 के आसपास जाता तो प्रॉफिट ऐसे बढ़ेगा। वही आपका इंटरेस्ट है तो 44 करोड़ का पे कर रही है, अगर जीरो इंटरेस्ट रहता है डेथ फ्री बिल्कुल हो जाती है तो 44 करोड़ ये बच जाएंगे। और वो बता दूं मैं 60 करोड़ का प्रॉफिट हमें ज्यादा रहता हुआ देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। और मेन पॉइंट यहाँ पे कि पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट 254 करोड़ था, तो इस क्वार्टर का अगर ज्यादा प्रॉफिट कम से कम प्रॉफिट अगर अपन देखें तो देखो दोस्तों पिछले लास्ट ईयर कंपनी ने 101 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट हो पिछले लास्ट ईयर क्वार्टर से तो मैं बता रहा हूँ लगभग यहाँ पे डबल देखने को मिलेगा। मेन चीज पिछले क्वार्टर से इससे कंपेरिजन करूँ मैं
तो इससे थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी वाला रह सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर में दोस्तों अगर आप पुराने हिस्ट्री उठा के देखोगे तो प्रॉफिट कम ही देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख लो 320 करोड़ का प्रॉफिट था, इसके आगे 101 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पे 206 करोड़ का लॉस था, इसके बाद प्रॉफिट, क्योंकि अदर इनकम कंपनी की यहाँ पे आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग खास सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस क्वार्टर में कितना रह सकता है, और यहाँ पे 300 करोड़ का सबसे ज्यादा रह सकता है, कम से कम स्टॉक का 200 करोड़, इन 200-300 करोड़ के बीच का प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिलने वाला है। एंड एफआईडीआई लगातार बाई कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी और ऊपर स्टॉक को जा। देखिए आज पूरे पावर सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली सुज़लोन भी यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, एंड वही चीजें हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए दोस्तों आरएसआई की 64 आरएसआई कोई ओवरबोट नहीं, कोई ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं, सही लेवल पे आरएसआई ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट समझो, देखो ब्रेकआउट हमें कल देखने को मिला, ब्रेकआउट के ऊपर कल की स्टॉक की क्लोजिंग थी, एंड तो बैक टू बैक रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। करंट टाइम पे अगर सपोर्ट की बात करूं मैं, तो 52 रुपए का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इससे पहले रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, एंड इसके बाद का जो रिवर्सल आएगा वो स्टॉक को 58 रुपए प्लस यहाँ पे लेके जाने वाला है, ये चीज आप ध्यान रख लो। तो अभी ये टाइम बड़े गिरावट का संकेत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम स्टॉक की अच्छी खासी नजर आ रही है, एंड करंट टाइम पे अगर देखा जाए एसएम स्टेज 2 में तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी दिखाना जरूरी है, क्योंकि एसएम से 12 भी होना स्टॉक को, तो यहाँ पे डरना नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग भाई जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का मौका है, एक बार ऊपर गया फिर निचले लेवल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, एंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट जाना स्टॉक को ऊपर ही है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको डेली बेसिस